थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर माई फर्स्ट वीडियो. सीरियसली आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया दैट हेयर आई एम विद माई सेकेंड वीडियो. एंड दिस टाइम द क्वेश्चन इज, एम आई डिप्रेस्ड? वेल, नो आई एम नॉट. बट सीरियसली lakhs of people around us are depressed. पर ये क्वेश्चन क्यों? दिस इज स्ट्रेंज क्वेश्चन, राइट? पर क्यों? क्योंकि मेंटल इलनेस बीमारी थोड़ा भी है, ये तो एक पागलपन है. वेल, मेरे दिमाग में भी इतने ही सारे क्वेश्चंस थे एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे इस पे कुछ वीडियो बनाना चाहिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना चाहिए. ऑब्वियसली मेंटल इलनेस एक बीमारी है. आई रिपीट, ये एक बीमारी है. मुझे लगा कि मेंटल इलनेस के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और हम लोगों को अवेयरनेस बहुत ही कम है. एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड टू विजिट अ मेंटल हॉस्पिटल and I went there and I met Dr. Virinder Mohan at Dharampur, Himachal Pradesh. And जो उनसे मेरी मीटिंग हुई है, जो उनसे मेरी बात हुई है, that is worth sharing. तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. जैसे एक फिज़िकल इलनेस है, जिस्म की बीमारी है, वो मेंटल इलनेस से थोड़ी हट के है. जिस्म की बीमारी जैसे पेट में दर्द है, बुखार है, फ्रैक्चर हो गया, ये हम फिज़िकल इलनेस में लेते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं. मेंटल इलनेस जो है वो ब्रेन के साथ रिलेटेड है, लेकिन ब्रेन में भी दो चीज़ें आ जाती हैं. एक तो है सोच, थॉट्स. एक है ऑर्गेनिसिटी. ऑर्गेनिसिटी का मतलब है कि वहाँ कोई ब्रेन के स्ट्रक्चर को नुकसान पड़ गया. ये वैसे तो देखा जाए तो सारी संसार में सभी रेसेस में, सभी रिलीजन्स में, सब जगह ये तकरीबन एक जगह है, थोड़ी सी वेरिएशंस हैं. दो मेजर इलनेसेस होती हैं, एक स्किज़ोफ्रेनिया, एक जिसको मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें डिप्रेशन और मेनिया आ जाता है. ये ज़्यादा चंक जिसको बोलते हैं ये है. बाकी जैसे न्यूरोसिस है, जिसमें एंग्जाइटी आ जाती है, माइल्ड डिप्रेशन आ जाता है, जिसको हम न्यूरोटिक डिप्रेशन कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस आ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है, ट्रोमैटिक डिसऑर्डर आ जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. वो बहुत फिजिकल बीमारियां हैं कि बुखार है, जॉन्डिस है, वैसे ये मेंटल बीमारियां हैं. ये मेंटल बीमारियां हैं. तो ये जो है, ये सारी सोच के साथ, हमारी थॉट्स के साथ रिलेटेड. सोच ही वो जो पेशेंट के जो एक्शंस हैं, हाँ, सोच से वो सोच से ही होते हैं. जो कुछ भी वो करता है उसकी सोच में डिस्टर्बेंस. तो मतलब सर, मेंटल इलनेस एक सही रूप में बीमारी है, हम ये बहुत सीरियस बीमारी है. और ये मैं कहूँगा कि लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रीटेबल है. ही इज़ हैविंग इलनेस सिंस 2005 and he is suffering from bipolar disorder. This time he suffered from acute psychotic mania and now he is considerably improved. हाँ जी, फिर क्या हाल है जी इनका? ठीक है सर, रात को सोया बढ़िया जी. सोया ठीक है. हाँ जी, रात को सोया. हाँ जी, और ठीक है, अब शांत है. अब शांत है ना. चलिए थोड़ा फैक्ट्स पर भी नज़र डालते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 7.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफ़र कर रही है सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स की गिनती तो और भी डरा देने वाली है, 2 लाख पर एक. पर अच्छी बात यह है कि इन आर एरिया वी आर ब्लेस्ड विद डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, जो 75 ईयर्स के हैं पर फिर भी सर्विंग लाइक अ चैम्प. गॉड ब्लेस हिम. Even if we tell him, because he is like quite old, and if we tell him that you can decrease your working hours, he's like, no, I have to see every single patient. He does not get out of his Even clinic if it's till he like sees the last. 11:30 at Yeah, night. there are times he's 74 years old, and there are times he comes at 11 in the evening. This man tried to kill his wife. He has alcohol problem, so he started having hallucinations. So he suddenly got up and tried to strangulate his wife, and she just escaped. एक तो फीमेल्स में एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है.
और उसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक प्रॉब्लम। और डोमेस्टिक प्रॉब्लम में मैंने देखा है कि हस्बैंड का अल्कोहलिक होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरे पास रोज़ 2, 3, 4 पेशेंट आ जाते हैं और वो 10 ईयर से 5 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर से उनको इलनेस है। वो टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं लेकिन किसी ने उनसे लंबी बात नहीं करी। जब उनसे लंबी बात करो तो फिर पता लगता है कि घर में हस्बैंड अल्कोहलिक है, 10-15 हज़ार रुपया कमाता है, हार्डली घर में वो पैसे देता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हस्बैंड का ये अल्कोहल का अब्यूज़ है, फिर वो घर आके झगड़ा करता है, मारता भी है बीवी को। ये चीज़ इतना कांस्टेंट स्ट्रेस है उसको, लेकिन उससे किसी ने बात नहीं की। क्या लगता है? पता नहीं लगता था मेरे को कुछ भी। अब तो नहीं लगता? अब नहीं, मैं यहाँ बाथरूम में जाके तब मैं इनको भी पीछे छोड़ दिया, मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा, तब नहीं डर लगा? मेरे को हाँ, डर कम हो गया। क्योंकि वो फिजिकल सिम्टम्स के साथ आपके पास आती है डॉक्टर के पास, वो उनके टेस्ट में लग जाते हैं। अगर वो घबराहट बेचैनी है, थोड़ी सी एंटी डिप्रेसेंट यहाँ थोड़ी सी दवाई दे दी, वो बात नहीं बनती अनलेस एंड अनटिल आप उसकी तह तक जाओ, उनसे बात करो और उनकी फैमिली सॉर्ट ऑफ फैमिली थेरेपी करो। और मैंने देखा है कि द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। नशा आप किस चीज़ का कर रहे थे? नशा सर एक चूरा पोस्ट होता है और एक हीरो। तो आप डेली इसका नशा करते थे? डेली मतलब कितनी अमाउंट, क्या अमाउंट? तो वो यहाँ हीरोइन मतलब अवेलेबल बहुत है सर, बहुत है। 1 year he has been taking heroin or smack. So his daily expenditure was about 3,000 to 4,000 rupees a day. डेली? Daily. So because that is 1 gram of smack is about 3,000 rupees. 1 gram. So he was taking even more than that. तो उसमें क्या था कि एक तो अब थोड़ा सा जैसे जब भी छोड़नी शुरू करनी तो वेरी सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन, बहुत ज़्यादा पेन एंड एक्स, डायरिया जो होता है इसके सिम्टम्स विड्रॉल के, वो हो जाते हैं। यहाँ आकर भी आज शायद दूसरा या तीसरा दिन है जो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, अदरवाइज ही वाज इन वेरी डिफिकल्ट शेप। और सबसे ज़्यादा होता है कि सारी रात नींद नहीं आती। होल नाइट ही वुड कीप अवेक, ही वुड यानी बैंग हिज हेड ऑन द वॉल। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को बस ले चलो, मैंने जाना है। मैं रात में ऐसे बोल रहा था जी। कितने बजे बोल रहा था? 2-2:30 बजे तो और ले आई जी दवाई, जब दिखे ना अच्छा। हाथ पैर इसमें मारे जी पार से, तो मैं मर आज गई। बिकॉज इनको मिल नहीं रहा है यहाँ पे स्नैक नेचुरली अभी तो वैसे ही इज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड एंड आई थिंक इन अबाउट 10 to 15 days मेरा ख्याल है कि काफ़ी। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइकोथेरेपी काउंसलिंग शुरू होगी, फिर मेरा ख्याल है कि he may be able to get rid of it. There is- जैसे जो काफ़ी सालों से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे कह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास यूजुअली काफ़ी आते होंगे? मेरे पास ऐसे आता है कि जब तो ये लोग when they go into psychosis or there are some serious mental problems because of substance abuse, तब वो बहुत आते हैं। तो वो जो जैसे फर्ज करो कोई भांग पी रहा है, पिछले 10 साल से पी रहा है, उसको कोई नहीं, भांग भी पी रहा है, काम भी कर रहा है, घर में प्रॉब्लम भी चल रही है, वो चल रहा है, वो चलता रहता है। फिर क्या होता है उसके बाद जब उसको साइकोटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो मेंटल इलनेस ट्रिगर हो जाए, चाहे वो इलनेस इंड्यूस्ड हो जाए, दो कारण होते हैं। एक तो जैसे किसी सब्सटेंस ने, चाहे वो कैनाबिस है, चाहे वो ओपियम है, चाहे वो अल्कोहल है, उसने वो साइकोटिक फीचर्स कर दिए, उसकी वजह से फिर भी ये मेरे पास आती है। तो अभी आपने नीचे एक पेशेंट देखा, एक पेशेंट को देखा आपने, उसको इंड्यूस साइको, जिसने अपनी वाइफ का गला, वो जो केस था उसको अल्कोहल की वजह से हेलुसिनेशंस हो गई, हेलुसिनेशंस की वजह से उसने अपनी वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया। तो तब मेरे पास लेके आए, वो मेरे पास अल्कोहल की प्रॉब्लम की वजह से नहीं लेके आए। तो अब आई हैव टू ट्रीट बोथ।
मे बी सर लोग अवेयर ही नहीं है कि अगर शराब हाँ। छुड़ाई जा सकती है। हाँ, इस चीज़ पहले को तो बात लेके ये है डॉक्टर कि छुड़ा हाँ, सकता है। डॉक्टर छुड़ा सकता है। फिर ये है कि वो मानते भी नहीं कि मैं पीता हूँ, इसमें क्या है, सारे पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। तो वो इंसाइट तो होती नहीं, तो दे डोंट वांट टू लीव दिस एडिक्शन। तो यहाँ पर ये जो है ऐसा केस जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं, पर ये लोगों ये भी देखो ना, ये जो फैमिली है, अब आप इन फैमिली की इम्पोर्टेंस देखिए। ये जो केयर गिवर्स हैं, ये आखिर 2 बजे जब इसने बेचैनी हुई होगी तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो इन्होंने ख्याल रखा, फिर ये सो गया, नाउ इज फीलिंग मच बेटर। उनके बच्चे भी हैं। हाँ लेकिन 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। ये इसकी मिसेज है, मैं माँ हूँ और मेरे अकेला बेटा है। आगे इसके भी एक अकेला बेटा है। अब जब मतलब रात को- बेसिकली आप एक पूरी फैमिली को होल्ड करके हाँ रख रहे हो यहाँ पे। हाँ, ये नहीं कभी कुछ चले जाते हैं। Yes, बिल्कुल, he is the only earning member, right? He is the most important person, and if he gets cured, the family will be in a much better position. मतलब बेसिकली सर मेंटल इलनेस इज अफेक्टिंग द होल फैमिली। बिल्कुल, it affects. इट अफेक्ट्स। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बुखार आ गया या फ्रैक्चर हो गया या पीठ में दर्द हो गई तो चलो लेट गए तो थोड़ा बहुत 1% कैन टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पर ये थोड़ा हटके है। दिस प्रॉब्लम इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे पास जो स्टाफ है, आई गिव देम द केसेस कि भाई ज़रा एक्सप्लोर करो और करो, एंड देन वी डिस्कस द केस, देन वी टॉक टू द पेशेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वो जो टाइम देते हैं ना हम पेशेंट को, और वो जो उसकी तह तक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है पेशेंट को। देखो क्या होता है, इट्स अ टीम वर्क। साइकेट्रिक जब पेशेंट जब हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड साइकेट्रिक नर्स तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं बायोलॉजिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके, थ्रू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। साइकोलॉजिस्ट अब कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो अब जहाँ पे मेडिसिन नहीं करते, जैसे मैरिटल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो कुछ बीमारियाँ ऐसे जैसे चाइल्ड एंड एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहाँ पे आप कुछ जगह तो आप मेडिसिन दे सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे साइकोथेरेपी, साइको एनालिस्ट, बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ये भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बेसिकली हम और सर दोनों मिल के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आपने अभी इस गर्ल को देखा, look at her, she is just 15 and you know what, she tried committing suicide 2 times. जब मुझे इस बारे में डॉक्टर ने बताया, I was literally shocked and reason nothing, she is a good student, just उसका एक हॉस्टल कुछ चेंज हुआ है and look where she is. ये इंसिडेंट देखने के बाद मुझे सीरियसली रियलाइज़ हुआ कि मेंटल इलनेस के बारे में हम लोगों को कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। पता होने के बाद भी मेंटल हेल्थ इज़ रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड, और ना पता होना तो इज़ लाइक डिज़ास्ट्रस।